तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। दोस्त, अगर आप थंबनेल को पढ़कर इस वीडियो में आए हैं तो आपको इस वीडियो में वही जानकारी मिलने वाली है जो आपने थंबनेल में पढ़ी है। जी बिल्कुल, अगर आप स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी बातें सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आपको करना क्या होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर शॉप ओपन करना चाहते हैं इसकी, या फिर रिपेयरिंग की शॉप ओपन करेंगे तो आपको करना क्या है, शुरू से लेकर मैं आपको सारे रास्ते बता दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आता भी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, आप कुछ नहीं जानते, बस आपने ये सोच लिया है कि आप इस बिज़नेस को करना चाहेंगे, ये अच्छा बिज़नेस है, ठीक है, या फिर ये जो भी है काम है इसका अच्छा काम है ये, तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है तो भी मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे रास्ते बताने वाला हूं कि आपको किस किस रास्ते को फॉलो करना है, कौन कौन से स्टेप से होकर आपको गुजरना है, क्या क्या आपको करना है। सारे रास्ते मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन सारे रास्तों पर चलना आपको अपने हिसाब से है, क्योंकि मैं बारीकी से हर रास्ते के बारे में डिस्कस करने लगा तो ये वीडियो कई दिन की बन जाएगी। तो इसीलिए मैं आपका समय ख़राब करना नहीं चाहूँगा। मैं आपको सारे रास्ते इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी अलग अलग रास्तों पर मैंने वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप देख सकते हैं, और अगर आप कोई कमेंट्स हो आपकी फिर भी आप कर सकते हैं, कमेंट्स कर देना। लेकिन फ़िलहाल में इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी बातें बताने वाला हूँ, सारे रास्ते बताने वाला हूँ। तो किसी भी प्रकार से आपका समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहली बात कि अगर आप स्पेयर पार्ट्स का ही बिजनेस करना चाहते हैं, आपने ठान ली, आपने सोच लिया, समझ लिया, नॉलेज नहीं है या थोड़ी बहुत नॉलेज है भी, कोई फ़र्क नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस यही करना है, आपने ठान ली है, या फिर आपको इस बाइक की शॉप, रिपेयरिंग की शॉप खोलनी है, या फिर आपको बिजनेस करना है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, आपके पास बजट होगा, जो भी हो, XYZ, मैं ये नहीं कहता कि लाखों करोड़ों हो, कुछ भी हो, वो आप जिस बजट के साथ अपना बिजनेस शुरू करेंगे उस बजट के हिसाब से आपका जो बिजनेस है वो आपको प्रॉफिट देगा और उसी हिसाब से ग्रोथ करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बजट, आप बिल्कुल बजट बनाइए। बजट पर मैं जो है इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि बजट तो आपका होगा ही, तभी आपने सोचा है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, फिर रिपेयरिंग शॉप करना चाहते हैं। सब कुछ आपने कर लिया, आप रेडी हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अब करना क्या है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको लोकेशन डिसाइड करनी है, ठीक है। तो लोकेशन, ये रास्ता हुआ आपका पहला। अब कैसे डिसाइड करनी है, कैसे करनी है, ये बारीकी पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है आपको। देखिए, आपको सबसे पहले लोकेशन अपनी देखनी है, आपको वो जगह देखनी है जहाँ पर आप अपना बिजनेस या फिर अपनी जो है बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मैकेनिक हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मैकेनिक हैं तो आपको पता नहीं है कि सामान कैसे लाएं या फिर शॉप ओपन कैसे करें या क्या क्या ध्यान रखें। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, और आप, हो सकता है आपको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अगर आपको नॉलेज है तो भी आपको हो सकता है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेरे भाई कुछ ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया करो, जो भी बातें हैं आप थोड़ा फास्ट में। तो दोस्त, मैं बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको बारीकी से समझाऊँ, ठीक है। हो सकता है कि उनका ये मतलब हो कि आप जल्दी जल्दी बताएं, मतलब एक बात में ज़्यादा समय ख़राब ना करें। तो दोस्त, मैं चाहता हूँ कि एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आप मुझे 1 मिनट भी दे रहे हैं या फिर 2 मिनट दे रहे हैं तो वो आपका जो समय है वो ख़राब नहीं जाना चाहिए, किसी भी प्रकार से वो जाया ना हो। आपको लगता होगा कि ये मैं समय ख़राब कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दोस्त, ये दिमाग में आया, मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई कमेंट्स करते थे। तो सबसे पहले आपको लोकेशन मतलब जो है देखनी है, आपको अपनी लोकेशन डिसाइड करनी है कि आपको किस लोकेशन पर अपनी बिजनेस या फिर अपना बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करनी है। देखिए दोस्त, अगर आप मैकेनिक नहीं हैं तो आप बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन नहीं करेंगे, मुझे पता है। अगर करेंगे भी तो आपको कोई मैकेनिक रखना पड़ेगा, वो अलग फंडा है। लेकिन अगर आप बिजनेस करें या फिर बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करें, सबसे पहले आपको एक अच्छी सी लोकेशन देखना सबसे पहला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आपको अच्छी सी लोकेशन देखनी है, ठीक है। आपने लोकेशन देख ली, अब आपको अपनी लोकेशन अपने काम के हिसाब से भी देखनी है। जैसे अगर आप बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो अलग हिसाब की लोकेशन होगी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अलग हिसाब की लोकेशन होगी।
एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे अगर आप बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करना चाहते हो तो आपको ऐसा इलाका देखना है कि जहाँ पर लोगों का आना जाना हो और वहाँ पर बाइक से लोग आएँ या फिर अड्डा हो किसी प्रकार का, तो आपकी शॉप चलेगी। आप सामान कहीं से भी उठा सकते हैं, XYZ अपने आसपास से जो होलसेलर हैं उससे उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ पर मैकेनिकों का आना जाना हो, ठीक है, मैकेनिक वहाँ पर हों, आसपास में हो, या वहाँ पर मैकेनिक आएँ या फिर लोकल के भी लोग आएँ जो ऐसे लेने आते हैं। मगर ज़्यादातर जो होलसेल चलता है या वैसे चलता है वो मैकेनिक के ऊपर चलता है। मैं आपको बताऊँ, स्पेयर पार्ट्स का रिटेल का बिजनेस हो या होलसेल का, वो मैकेनिक के ऊपर चलता है। तो आपको मैकेनिक देखना है। तो इस तरीके से आपको लोकेशन देखनी है बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर आप बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस की जो है स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा एडवांस में दिमाग भी लगाना होगा और अफोर्ड भी लगाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको लोकेशन ज़रूर चेक करनी है, मतलब लोकेशन ज़रूर आपको देखनी है, चेक करनी है बहुत अच्छे से। सब कुछ देखना है आपको, अपने हिसाब से भी माहौल देखना है, ठीक है। बाकी चाहे आप स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन करें या फिर रिपेयरिंग की शॉप ओपन करें, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन लोकेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि आपको फिर दूसरा कदम क्या उठाना है। जैसे आपने ठान ली कि आपको बिजनेस करना है, लोकेशन भी आपने देख ली कि यहाँ डालना है, फिर क्या करना है। फिर आपको ये देखना है कि आपके जिस भी लोकेशन को आपने ट्रैक किया है, जिस भी लोकेशन पे आप अपने बिजनेस को, अपनी शॉप को डालना चाहते हैं, आप देखिए कि वहाँ आसपास या उस लोकेशन में बाइक कौन कौन सी है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर मार्केट में जो बाइक रहती हैं, जिनकी मार्केट होती है, वो 2 या 4 बाइक होती हैं हर जगह। मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि 2 या 4 बाइकों की मार्केट होगी। अन्यथा आपको ऐसी बाइक भी देखने को मिल जाएंगी जिनका पार्ट्स अगर आप रख लेंगे तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं बिकेगा, सालों साल नहीं बिकेगा। ये मैंने खुद, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद मैंने देखा है, समझा है, अपने ऊपर मैंने ये प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है। ये वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। और हाँ दोस्त, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर है जो मैं देना चाहूँगा कि देखिए, जो भी मैं बात आपको इस वीडियो में बताता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से जो भी बात मैं आपको बताता हूँ, वो बिल्कुल सच और हकीकत बात मैं आपको बताता हूँ। किसी भी प्रकार से कोई बात ऐसी नहीं बताता हूँ जिससे आपका नुकसान या फ़ायदा हो, ठीक है। देखिए, फ़ायदा हो वो आप पे डिपेंड करता है, नुकसान हो वो भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सच बात और फैक्ट बताता हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है या फिर कोई फ़ायदा होता है तो ये ऐसा नहीं कि नुकसान पे ये चैनल आपका जो है कोई मतलब वो नहीं है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है, फ़ायदे का ज़िम्मेदार, तो ऐसा भी नहीं है। आपको चाहे फ़ायदा हो या फिर नुकसान हो, वो आप पर भी डिपेंड करता है। फ़िलहाल में आपके नुकसान और फ़ायदे से इस चैनल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरा कोई लेना देना नहीं है आपसे कि आपको नुकसान हो फ़ायदा हो। लेकिन जो बात सही है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हर प्रकार से आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी मुझे नॉलेज है, जो भी मुझे आता है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि जब मैं नया इस बिज़नेस में आया था तो मैं भी काफ़ी सारी वीडियो देखता था यूट्यूब पे, तो अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप से समझाया करते थे। लेकिन आपको जो सही लगे वो आपको करना है, ठीक है। अगर आपको मेरे बताए हुए रास्ते सही लग रहे हैं तो आप चलिए, पर अपने हिसाब से चलिए, ठीक है दोस्त। मेरे कहने का मतलब ये है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको कि नुकसान होगा, जो भी आप करेंगे नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको अपने तरीके से भी कुछ देखना है दोस्त, नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा अगर आप सही चलेंगे तो। बाकी इस चैनल का कोई लेना देना नहीं है। सॉरी दोस्त, ये था डिस्क्लेमर जिसमें मैंने आपका समय ख़राब लिया, थोड़ा सा समय ख़राब करा इस वीडियो में। तो देखिए, अब आपने देख लिया कि आपको बिजनेस भी करना है, लोकेशन भी आपने देख ली, और अब आपको देखना है बाइक, जो कि तीसरा पॉइंट है कि आपको देखना है बाइक कौन कौन सी है। फिर चाहे आप स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करें या फिर आप मैकेनिक हो। देखिए, मैकेनिक हैं आप तो ये है कि ज़्यादा आपको बाइक के उन्हीं बाइक के पार्ट्स रखने की ज़रूरत होगी जो मार्केट में है बाइक, उन्हीं के। अगर अपने देखिए, बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों या फिर हज़ारों रुपए का जो है स्पेयर पार्ट्स रखें अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मैकेनिक एज ए मैकेनिक शॉप अपनी ओपन करना चाहते हैं, स्पेयर पार्ट्स के अलग हटके आप मैकेनिक की शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ टूल से ही अपनी जो है वर्कशॉप ओपन कर सकते हैं। और थोड़े मोड़े जो रनिंग में रहते हैं पार्ट्स, उनको आप अपने शॉप में रख सकते हैं। बाकी तो आप अपने आसपास के होलसेलर या फिर डीलर से या फिर रिटेलर से उठा ही लेंगे पार्ट, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस आपको टूल्स खरीदने हैं उन्हीं बाइक के जो आपको लगता है कि रनिंग में। ज़्यादातर सभी बाइक के आप खरीद लेंगे तो बेहतर है, आपके पास कोई भी बाइक आ सकती है। लेकिन जब आप बिजनेस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से शुरू में कदम उठाइएगा दोस्त। अगर आपने गलत स्टेप ले लिया, कोई भी बहुत सारे गलत स्टेप मैंने लिए थे और उनको
पर मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ, आपको नॉलेज देता रहता हूँ। अगर आपने कोई भी गलत स्टेप ले लिया तो फिर आपका बिज़नेस हो सकता है कि फ्लॉप हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से सीखना है, कदम उठाने हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको आप अगर चाहते हैं तो उनको भी फॉलो करके देख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी बातें मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो आपको देखनी है कि आपको कौन सी बाइक हैं जो दिख रही हैं मार्केट में ज़्यादा चलने वाली, बस उन्हीं के पार्ट्स आपको रखने हैं। अगर आप स्पेयर पार्ट्स की जो है शॉप ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे भी नहीं कि आप एकदम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने देख लिया कौन कौन सी बाइक है, अब आप उनके पार्ट्स देखिए कि बाइक में कौन कौन से पार्ट्स लग रहे हैं, कौन सी बाइक है, पहले नाम लिखिए उस बाइक का कि सबसे ज़्यादा चलने वाली ये बाइक है, सबसे ज़्यादा चलने वाली। अभी जो नहीं चलती, जो कम दिख रही है आपको, उसको इग्नोर करिए। मैं बताऊं आपको, शुरू में अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, उसमें पैसा नहीं फंसाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि जो ज़्यादा नहीं चलने वाली गाड़ियाँ उनके पार्ट्स बिकेंगे भी नहीं जल्दी, तो वो आपके घिर जाएंगे पैसा, और शुरू में आपके पास इतना पैसा मैं मानता हूँ नहीं होगा कि आप पैसा घेर सकें ज़्यादा समय के लिए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको उन बाइक पर नज़र डालनी है जो सबसे ज़्यादा चलने वाली बाइक है, उनके नाम लिखिए आप, ठीक है। ऐसे हवा में काम नहीं होगा, आप नाम लिखिए उनके। अब पार्ट्स देखिए आप, पार्ट्स कि सबसे ज़्यादा रनिंग में पार्ट्स कौन से पार्ट्स रहते हैं उन बाइक में भी, सबसे जो बाइक चलते हैं मार्केट में हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, जो मार्केट में बाइक चल रही हैं उनको नोट करिएगा, जो सबसे ज़्यादा चलने वाली बाइक है, जो लगता है कि हमेशा मैकेनिक पे मिलती है, हर दुकान पे वो बाइक देखने को मिल जाती है, तो उस बाइक की लिस्ट बनाइए, बाइक को लिखिए, फिर उस बाइक के सबसे ज़्यादा चलने वाले स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट बनाइए। देखिए दोस्त, अगर आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, भले ही आप अगर 15 दिन में अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो 1 महीने में करिए, 1 महीने में करना चाहते हैं तो 2 महीने में करिए, 3 महीने में करिए, 4 महीने में करिए, लेकिन जब तक आप पूरे श्योर ना हो जाए, आपको लगे कि हाँ सब कुछ, मतलब सब कुछ, तो आपको जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, पढ़ लिया या फिर सीख लिया, हो जाएगा, सीख जाएंगे आप, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, जब तक खुद अपने हाथ से माल नहीं लाएंगे, बेचेंगे नहीं, जब तक वो प्रॉपर तरीके से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और आपसे गलतियां भी होंगी शुरू में। चाहे आप कितना भी सीख लें, आपसे गलती शुरू में होना अनिवार्य है दोस्त। मैं तो मैकेनिक था, मुझे तो काफ़ी नॉलेज थी, ठीक है, मैंने तो इसका डिप्लोमा भी किया है, फिर भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, जिसकी वजह से एक जगह मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, जैसे मैंने आपको बताया है मैंने वीडियो में। तो चलिए देखिए, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज लेनी है, ठीक है, और फिर आपको देखिए नॉलेज और आपको ठानना, ये पहली की बात है। लेकिन अब जो टॉपिक था हमारा, तीसरा टॉपिक वो ये था कि आपको बहुत अच्छे से बाइक देखनी है अपनी मार्केट में, और उनकी लिस्ट बनानी है पार्ट्स की, जो हमेशा रनिंग में चलते हैं, उन पार्ट्स की आपको लिस्ट बनानी है। अब क्या करना है, आपने लोकेशन देख ली, आपको सब कुछ आने लगा, आप मैकेनिक नहीं हैं लेकिन आपको नॉलेज हो गई है, ठीक है, आप अपनी जो है स्पेयर पार्ट्स की शॉप चला सकते हैं। अगर कोई मैकेनिक आपसे पार्ट्स लेने आ रहा है तो आप उसको दिखा सकते हैं। थोड़ी बहुत तो नॉलेज, जो पार्ट्स हमें लेने आते हैं मैकेनिक ना, हमारी दुकान में वही देते रहते हैं अच्छी खासी नॉलेज की, आप ये लाओ वो लाओ, लेकिन उनके चक्कर में भी नहीं पड़ना। आपको लगता है कि 10 मैकेनिक बोल रहे हैं तो ले आओ, लेकिन 1-2 मैकेनिक के बोलने से आप वो सामान को, वो पार्ट्स को मतलब रखो, उसमें पैसे मत लगाओ, ठीक है। बाकी आपने देख लिया, लिस्ट बनाएं आप। अब लिस्ट बनाने के बाद बात आती है कि माल कहाँ से ख़रीदें, ठीक है, माल कहाँ से खरीदें। लिस्ट बना लिया आपने, अब हमारी बात आ जाती है माल खरीदें। देखिए दुकान को कैसे तैयार करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैसा फर्नीचर लगाना है, क्या करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको मेन मुद्दे, मेन रास्ते में बता रहा हूँ, लेकिन सब में डिस्कस करना बहुत, जैसे आप समझ रहे हैं कि जितने मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, अगर उन पर डिस्कस करने लगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना लंबा ये वीडियो बन सकता है। तो इसीलिए मेन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप बात आ जाती है चौथा टॉपिक कि माल कहाँ से खरीदें और माल कैसे लेके आएँ। तो देखिए, माल, दरअसल बात यह है कि बहुत सारे होलसेलर या डीलर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, जो आपको अगर आप फ़ोन करेंगे तो वो माल आपका डिलीवर करा देंगे, जहाँ भी आप बोलेंगे वो आपको पार्सल करा देंगे, ठीक है। एज ए पोस्ट वो आपको भिजवा देंगे, एज ए डाक वो आपको भिजवा देंगे, पार्सल बना के भिजवा देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको फ़ोन पर पहली बार में तो माल नहीं मंगाना है। पहली बार में आपको सामान खुद बहुत अच्छे से, जो आपने लिखा है, मैं आपको बताऊं, अगर आप जाएंगे, मैं अभी बता रहा हूं कहाँ जाना आपको सामान खरीदने, जो सबसे बड़ा मार्केट है, मैं जहां से लाया था, बाकी आप और कहीं से भी ला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है भाई, लेकिन मैं जहां से लाता था, मैं जहां से लाता हूं वो मैं आपको बताता हूं। दिल्ली करोल बाग, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, अगर स्पेयर पार्ट्स की बात है और आप जानते हैं तो नाम ज़रूर सुना होगा कि दिल्ली करोल बाग स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है, वो होलसेल मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे सामान मिलता है। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारा, जैसे आपने सुना है कि वहाँ पर फ्रॉड होता है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। वहाँ पर बहुत बेकार लोग बैठे हैं और बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन आपको
अच्छे लोगों को पहचानना है और अच्छे लोगों से माल ख़रीदना है। अब उनको कैसे पहचाने वो एक थोड़ा अलग टॉपिक है, उस पर कहेंगे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको पहचानना है, अच्छे लोगों से आपको माल ख़रीदना है। वो कैसे कि आपको पहले जाना है और ख़ुद सामान ख़रीदना है। आपको वही लिस्ट जो आपने तैयार की है वही लिस्ट लेके जाना है और कहना है कि भाई इसी का सामान हमें निकाल के दे दो। और आपको पहले से ही सारे पार्ट्स की जो प्राइस है कितने कितने के आते हैं वो पहले सीख लेना है। आपको उसके बारे में भी सीख लेना है। पता चले कोई पार्ट्स यहाँ पर मार्केट में कितने का, वहाँ से आप ज़्यादा का ख़रीदना है। ये भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। सब कुछ सीखना है आपको दोस्त, मैं सिर्फ आपको रास्ते बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपको बहुत अच्छे से उसी बोलना है कि भाई जो मैंने पार्ट्स लिखे हैं बस वही देना। बाकी वो आपसे बोलेगा कि भाई ये रख लूँ, ये रख दूँ, ये बाइक का बहुत चलने वाला है, ये बाइक का बहुत चलने वाला है, तो ऐसा है। और आपको अपने सामने माल पैक कराना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है फ्रॉड इस तरीके का होता है कि आप मंगाते कुछ हैं, आप लिखते कुछ हैं, आप भिजवाते कुछ है, वहाँ से आ कुछ जाता है। एक इस तरीके से भी फ्रॉड किया जाता है वहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। वहाँ पर मैं पैक कुछ करा रहा हूँ, जब आकर देख रहा हूँ तो वहाँ यहाँ पर कुछ और निकल रहा है। तो अब उस पार्ट्स को ही चेंज करने थोड़ी नहीं जाऊँगा मैं इतनी दूर दिल्ली। तो यही भी बहुत सारे देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से दिल्ली में फ्रॉड होता है, ये हकीकत है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे भी मिले हैं बहुत सारे होलसेलर ऐसे जो बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे, बहुत सही। उनके पार्ट्स लेने, उनसे पार्ट्स ख़रीदने से मुझे भी प्रॉफिट हुआ और बहुत अच्छे तरीके से वो पार्ट्स देते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं कहूँ तो वहाँ पर फ्रॉड होता है, ये हकीकत है, बिल्कुल बात सही है। वहाँ पर फ्रॉड होता है, अलग अलग तरीके से फ्रॉड होता है दिल्ली बाग, करोल बाग में। तो आपको वहाँ से माल लाना है, कैसे लाना है वो सब चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको बताना है। फिर आपको अपनी शॉप ओपन कर लेनी है, वहाँ से माल ख़रीद के लाना है और आपको जो है सेल शुरू कर देना है। शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी दोस्त, देखिए बहुत मेहनत लगेगी। जितना आपको आसान लग रहा है या फिर सुनने में लग रहा है उतना है नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए करने के लिए अगर हम जो है ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपने ठान लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप बिज़नेस को शुरू करिए। अच्छा है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छे से अफोर्ड लगाना पड़ेगा। आप जिस तरीके से पैसा लगाएंगे उस तरीके से प्रॉफिट भी कमाएंगे। जिस तरीके से आप मेहनत कर लेंगे उस तरीके से अपना बिज़नेस चला सकते हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे रास्ते जो भी थे, टॉपिक थे, मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप किसी और एक टॉपिक पर या फिर किसी और एक मुद्दे पर या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के आधार पर वीडियोज़ बनाता हूँ। और दोस्त बस मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जो मैंने सीखा है, जो परिस्थितियां मैंने जो है देखी हैं, मैं उनको आपको बता सकूं, आपको पहले से सतर्क कर सकूं। और मैं वीडियोस जो भी बनाता हूं वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूं। बाकी आप जो भी देखते हैं मेरी वीडियो खुद समझ जाते होंगे कि हाँ मैं ये जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, किस तरीके की मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बस दोस्त मैं आपसे बस इतना और कहना चाहूँगा कि इधर को आके मुझे आपका प्यार बहुत अच्छे से मिलने लगा है। तो इसी तरीके से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इसी तरीके से मैं आपको सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। भले ही देखिए कुछ भी हो, मैं आपको सही रास्ता और सही इन्फॉर्मेशन बनाऊँ, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं। मैं आपको आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाऊँगा और हमेशा ऐसा ही करता हूँ। मैं आपके फ़ायदे के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, सही बातें बताता हूँ, ठीक है। लोग घुमा फिरा के बातें बताते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ना ही मैं किसी से कुछ लेता हूँ, ना ही किसी प्रकार का कुछ देता हूँ। मुझे ईमानदारी की वीडियोज़ चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल जो ईमानदारी वाली बात होती है वो बता के देता हूँ। बिल्कुल हक जो बता सकूँ वो बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। और हाँ, अब लास्ट में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल के सदस्य हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका वेलकम है, बहुत अच्छी बात है, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।